हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई, मेरे साथ कुणाल है। मेरे साथ इसके कॉलेज में बहुत सारे विद्यार्थी जो अभी ये थोड़ी देर पहले, अभी जब मैं ये सेशन इसके साथ शुरू करने वाला था तो इससे बातचीत हो रही थी। तो इसने बोला कि पूजा इसके कॉलेज में है। वो जीसीसी की विद्यार्थी थी और शायद उसकी गर्ल्स कैंडिडेट में सिंगल रैंक आई थी सीयूईटी लीट में। उसके नंबर मैंने कई बार वीडियो में बताए भी हैं। शायद उसने तो मेरे को ये बताया था कि 560 से ऊपर बन रहे हो उसके। पर एग्जैक्ट अभी जब स्कोर आया होगा तो उसको वो अपन जब वीडियो उसके साथ बना रहे होंगे तो पता लग रहा होगा। दूसरा, आज कुछ बच्चे आज अवेलेबल हैं तो हम अवेलेबल नहीं होते, जब हम होते हैं तो बच्चे नहीं होते, तो ये थोड़ी समस्या रही है। मैं मानता हूं कि आप लोग वेट कर रहे होंगे, यूपी के बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे कि यार सर के कब इंटरव्यू आने वाले हैं, कब उनसे कुछ सीखने को मिलने वाला है ना। हमसे यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस वीडियो का आप लोग कैसे इसका क्या कह सकते हैं यूज कर सकते हैं उससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसके ये हमारे साथ आज कुणाल है। कुणाल भाई वेलकम है यार। ठीक है, ये तुम्हें तो पता ही है, तुम यहीं से जुड़े रहे हो 1 साल तक, तुम रग रग जानते हो जीसीसी की, रग रग जानते हो हमें, और रग रग जानते हो जीसीसी के पूरे एक फैकल्टी को जो भी थे उनका कैसा साथ रहा। अच्छा, उसके बाद जब आप शुरू में जुड़े तो आपको क्या तैयारी के लिए जुड़े और एकदम से पता लग रहा था कि तैयारी क्या करने जानी है, वो सारी जर्नी थोड़ी सी बतानी है आपको, अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को। और आपका सीवीटी में क्या स्कोर था, आपकी ट्रिपल एम यूटी में क्या रैंक थी, आईटी मतलब एकेटीयू में क्या रैंक थी, अगर एचबीटीयू आपने अप्लाई किया था तो वहाँ आपकी क्या रैंक बन रही थी सबकी, क्योंकि स्कोर एक जगह होता है, अप्लाई अलग अलग जगह करते हैं तो रैंक भी अलग अलग बनती है ना। तो ये यस सर। उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें बता रहा होगा। उसके बाद हम आपसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर सिलेबस के ऊपर आके आप चर्चा करो ना, क्यों नहीं कर रहे आप चर्चा। आपने आईपी वालों के तो प्रॉपर इंटरव्यू डाले हैं, यूपीडीयू के नहीं डाले, हरियाणा वालों के तो चलो एग्जाम नहीं हुआ तो नहीं डाला। तो भाई यूपीडीयू वालों के भी कायदे से इंटरव्यू आएंगे। वो सीनियर को जो लग रहा होगा, उनके मन में जो होगा वो आपको जरूर बताया जाएगा, उसमें कोई दुराय नहीं है। तो मैं हैंड ओवर पहले तो कुणाल को करता हूँ। कुणाल यार, तहे दिल से आपका यार स्वागत है इस छोटे से चैनल, छोटी सी दुनिया डिप्लोमा के बच्चों में, जो चाहते हैं कि जैसे आपको जब अपने सीनियर से वो मिलती थी कि हाँ यार उनको सुनता हूँ वो क्या कह रहे हैं, तो वो आपके जूनियर भी चाहते होंगे कि वो आपकी बात को सुने और समझें क्या है क्या नहीं, है ना। प्लीज़ बताइए कुणाल अपने बारे में, और कहाँ से तुम जीसीसी के साथ जुड़े, कैसी जर्नी रही, अच्छी रही तो बताओ, बुरी रही तो बताओ। ये मत सोचो कैमरे के सामने ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना। आप ओपन हो एकदम, जैसे मैं एकदम फ्रीली बोल रहा हूँ ना, आप एकदम फ्रीली बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। सर मैंने सेकंड बैच ज्वाइन करा था 2021 में। ठीक अ, है, दिसंबर में लास्ट में ज्वाइन करा था क्योंकि पहले आपके आप बैच। अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम कुणाल है दिख रहा कुणाल है सिंह। साइड में और भाई। सर मैंने कुणाल, आपकी आप रैंक उससे। कितनी आई थी, आपका सीयूटी स्कोर कितना था, वो भी बता दो। सर एकेटीयू में सर मेरी रैंक 34 बनी थी और ट्रिपल एम में 14 रैंक थी, और जो मेरा स्कोर था ट्रिपल एम नॉर्मलाइज यूटी स्कोर था में सीयूटी। 14 थी, एकेटीयू में 20, सर एकेटीयू में 34। 34, एकेटीयू में 34 थी। सीयूटी में स्कोर कितना था आपका? सर सीयूटी में सर नॉर्मलाइज स्कोर सर 529 था। 529 नॉर्मलाइज स्कोर था। नॉर्मलाइज स्कोर समझ रहे हो ना बेटे, सी एनटीए स्कोर बोलते हैं उसको। अभी बताऊंगा वो भी कभी डिटेल में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 529 कितने में से आउट ऑफ 700 है ये। ठीक है यस बेटे, सर। इसमें यस क्या सर। है कि आपके अलग अलग डोमेन में अगर 2 फेज में 3 फेज में जब पेपर हुए तो उसको टोटली करके आपको क्योंकि कईयों का पेपर आसान आया, कईयों का मुश्किल आया, तो उसके हिसाब से एक स्कोर बना दिया गया है। उसमें इस बच्चे का स्कोर आया था 529। ठीक है, अब अपन इसकी बैक जर्नी पे जाते हैं एक बार। और बैक जर्नी से तुम देखो, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन तुम्हारे लिए सीखने के लिए पल पल ये इसके अंदर बातें आएंगी, इसमें कोई दुराय नहीं है। ठीक है, तुम्हें इसका भी स्ट्रगल पता लगेगा, इंस्टीट्यूट का भी हल्का फुल्का स्ट्रगल पता लगेगा, और वहां से एक कंक्लूजन नजर आएगा, आपको आएगा जरूर। हाँ प्लीज कुणाल। यस सर। सर मैंने दिसंबर में लास्ट में ज्वाइन करा था ये बैच जीसी में सेकंड टू में, और वो सर
उस टाइम सिलेबस अलग था, तो उस टाइम उसके प्रिपरेशन के लिए करा था। उस टाइम नॉन टेक ज़्यादा आता था सर, टेक ज़्यादा आता था, नॉन टेक कम आता था। और हाँ, फिर एकदम अप्रैल में शायद एकदम सिलेबस बदल गया और सब कुछ फरवरी धरा में का पता धरा रह लगा गया। कि हाँ अप्रैल में ऐसे होने वाला है। सही यस कह सर। रहा है लड़का। लड़के ने दिसंबर में ज्वाइन करा किसके लिए? एलिमेंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, यस सर। एलिमेंट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल के लिए, एलिमेंट्री ऑफ मैकेनिकल, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो इनके मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब चीजें आती थी बेटे। ठीक है, वो उत्तराखंड में आज भी वही आती है बेटे। ठीक है, और वही सही था, यकीन मानो वो सही भी था। क्यों? क्योंकि इन बच्चों को डे वन से नॉन टेक्निकल का इनका कोई लेना देना नहीं है। ये टेक्निकल डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं, एग्जाम नॉन टेक्निकल का दे रहे हैं। तो यार ये तो यूपी गवर्नमेंट के जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हमारे जो चांसलर साहब, वाइस चांसलर साहब, भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि टेक्निकल डिग्री के लिए चलो ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम कंपनी में जाते हैं या किसी पीएसयू में हमें नौकरी करनी है तो वहां पे हमें नॉन टेक्निकल वाला जो एनालिटिकल लॉजिकल अपना जो ये दिखाना पड़ता है। तो हो सकता है वो चीज़ पहले ही फिल्टर आउट हो रही है, तो कोई गलत नहीं है इसमें, कोई नहीं। उन्होंने इंजीनियरिंग ड्राइंग रख दिया, कंप्यूटर रख दिया, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो दूसरी ब्रांच के बच्चे हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। कंप्यूटर वाले निकल गए, इधर मैकेनिकल वाले निकल गए, या सिविल वाले भी चलो निकल जाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के, लेकिन जो बाकी स्ट्रीम्स हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, उनके बारे में भी सोचना बनता है। चलिए ठीक है, ठीक है कुणाल। तो दिसंबर में तुम ज्वाइन हुए इस चीज़ के लिए, और तुम्हें अप्रैल में पता लग रहा था कि भाई अब ये हो गया, तो क्या तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब तो तुम अपना देख लो, हमने तो तुम्हें इस चीज़ के लिए जोड़ा था? सर नहीं, ऐसा नहीं है सर। बाद में सर उसी हिसाब से सर सिलेबस मॉडिफाई करा गया, टीचर्स जोड़े गए, नए टीचर्स आए, और फिर सर उसी हिसाब से पढ़ाया गया, उसी के लेवल से, उसी के हिसाब से मटेरियल दिया गया, सब बदल गया। सब बदल गया। साथ साथ में रहे सब। इंस्टीट्यूट ने साथ नहीं छोड़ा, यस इंस्टीट्यूट ऐसे दोनों हाथ जोड़ के आपके साथ रहा और आपके साथ रहेगा, आने वाले जूनियर के साथ भी रहेगा। आप बच्चों को लग रहा होगा कि यार टेलीग्राम पे कुछ डालना क्यों बंद कर दिया, यूट्यूब पे डालना क्यों बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब डलेगा। जो जो हम डाल पाएंगे वो डलेगा, जो पेड बैचेज में है वो पेड बैचेज में है, जो जहां पे हम डाल पाएंगे वो डाल पाएंगे भाई। आपके लिए जैसे हमने लास्ट टाइम 1500 1700 2000 रुपए के अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बैच निकाले थे, वो भी निकलेंगे। ठीक है, अभी एक बैच का सिलेबस तो खत्म होने दो, वो भी निकलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जिसको फुल फ्लैश तरीके से पढ़ना है वो फुल फ्लैश तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। आप में से कई बच्चे जुड़ना चाहेंगे तो वो जुड़ जाएंगे, बाकी आप पहले अभी कुणाल को सुनो। ठीक है, हाँ, कुणाल का क्या विचारधारा है कि इसके लिए कोचिंग की जरूरत है भी कि नहीं है, कुणाल से बेटर मेरे को लगता है अब कोई बताएगा नहीं। हाँ सर, ज़रूरत तो है, क्योंकि अब इतना सारा मतलब मटेरियल बहुत है, लेकिन हमें नहीं पता हमें क्या पढ़ना है, कितना डिफाइंड सिलेबस होता है, उसमें उसी हिसाब से हमें पढ़ना होता है। हम बार बार की चीज़ें पढ़ेंगे, उसके लिए हेल्प चाहिए होती है कि अब हमें क्या पढ़ना है, वो टीचर ही बताता है हमें। तो कोचिंग की हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। काफ़ी तो हेल्प आती है। तुम्हें तुम्हें लग रहा था मोहित शर्मा सर ने जो रीजनिंग क्वांट जो बताया वो मोर देन सफिशिएंट था? सर वो मोर देन सफिशिएंट था, बहुत ईजी लेवल का आया था। और मतलब तुम्हें लग रहा था कि उन्होंने बहुत मतलब उनके एक्सपीरियंस को आपने यूज कर पाए, वो खुद यस सर। दो तीन सर सरकारी नौकरियां छोड़ के पढ़ा रहे हैं? सर वो मतलब उन्होंने जो पढ़ाया वो सफिशिएंट से बहुत ज़्यादा था, और उसमें से ही आया है, जो भी आया बाहर से कुछ नहीं आया है। मैं पहले मैथ से शुरू करते हैं। आपने मैथ लिया, यस आपने सर। ऑप्शन में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग डोमेन या कंप्यूटर में से आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग डोमेन चूज किया, यस और सर। जनरल टेस्ट तो आपका था ही। यस सर। मैथ से शुरू करते हैं। मैथ यहाँ पे कैसा पढ़ाया गया, क्या था, आपको सपोर्ट कैसा मिला, वो सब बताओ। सर मैथ्स सर हमें ऑनलाइन बैच में सर आकाश पंडित सर ने पढ़ाया, और वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, और जो भी मतलब डाउट होता था हम डालते थे और रिप्लाई तुरंत मिलता था। जो भी प्रॉब्लम थी उन्हें बताते थे, हमें समझ में नहीं आ रहा वो ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजते थे, अगर सॉल्यूशन से समझ में नहीं आ रहा तो इस मतलब उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया मैथ्स तो। ठीक है, दूसरे नंबर पे आए हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आशुतोष झा सर ने पढ़ाया, वो क्या था, कैसा था? सर अच्छा था, उन्होंने भी अच्छा पढ़ाया है, सबने उन मतलब हेल्प करी ओवरऑल, सब टीचर्स अच्छे हैं, फैकल्टी बेस्ट है जीसीसी। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग है, अच्छा मैथ है, जनरल टेस्ट के लिए रीजनिंग क्वांट हो गया, जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, या तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा करंट अफेयर्स और ज़्यादा होना चाहिए था? हमने तो सिर्फ लास्ट के 2-3 महीने का करा था, वो सफिशिएंट था?
सर थोड़ा मतलब लगभग 6 मंथ का रहता है करंट अफेयर का, कि 6 मंथ का करंट अफेयर आता है टेस्ट में। तो अब हमें थोड़ा टाइम भी कम मिला, क्योंकि इस सब चीज़ों के लिए एकदम सिलेबस बदल गया था, तो टाइम भी तो कम मिला, तुम्हारी तो हमें एडवाइस जो है कि हम बच्चों को जनवरी से ही करंट अफेयर कराना शुरू कर दें? यस सर, जनवरी फेब से मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। जनवरी फैब, उसके बाद मार्च अप्रैल मई, और जून में यस तो सर, एग्ज़ाम ही होगा जून सीट। में हाँ। एग्ज़ाम हो जाता है। यस सर। ठीक है। ठीक है। और सर, यस सर। तो तुमने भाई इस ये अपने एंड से अपनी फैकल्टी को बता रहा है, तुम्हें जीके जीएस भी पढ़ाई गई थी? यस सर, आशुतोष सर ने पढ़ाई थी जीके और जीएस भी। जीएस में जीएस का जो कंटेंट हमने दिखाया हुआ था वही बेसिक बेसिक वाला ये बेसिक साइंस सब, ये 9th 10th मतलब 6 से 9 10th कितने तक का क्वेश्चन आए बेसिक होंगे आता है। जीएस से? जनरल साइंस से कितने क्वेश्चन रहे होंगे? सर जनरल साइंस से कम पोर्शन था, जीके का काफी पोर्शन था, जीके का था। और जैसे 75 क्वेश्चन बोलते हैं कि भाई जनरल टेस्ट में 75 आने हैं, उसमें 60 करने हैं। तो 75 में से अगर मैं आपसे, जैसे मैं यहाँ पे आपको जो स्क्रीन है वो करता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन को एक बार आप भी देखना, मैं अपनी यस सर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और मैं दूसरे बच्चों को भी दिखाना चाह रहा था एक बार। ये मेरा सिलेबस है जनरल टेस्ट का, मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है क्या आपको? श्योर है। हाँ। तो इसमें ये जनरल टेस्ट का सिलेबस है। इसमें मेरे 5 सेक्शन बनाए गए हैं, और पांचों सेक्शन से 15 क्वेश्चन बोले गए हैं। तो 15×5 = 75, यस सर। 75 हो गया। इसमें से हर सेक्शन में से कैंडिडेट को 12 क्वेश्चन करने थे, 12×5 = 60। क्या आपको, आपने जनरल साइंस में जैसे आपके 15 क्वेश्चन आए, तो आपने कैसे 12 चूज करे, या आपने पूरे 15 ही अटेम्प्ट कर दिए? सर वो ऐसे नहीं थे, जैसे यहाँ पे सेक्शन डिवाइडेड है, वहाँ पे जनरल टेस्ट था और उसमें 75 थे टोटल, उसमें से हमें 60 करने उसमें थे वहाँ आपको पे। मतलब ये मैं एनटी की वेबसाइट से निकाला हुआ सिलेबस है भाई। और यस सर। अपने व्यूअर को मैं बोलना चाहूंगा कि मैं इसको आपको हमारे टेलीग्राम लीड कोचिंग इन जीसीसी में डालूंगा। सेक्शन ए है जनरल नॉलेज, जीके और करंट अफेयर्स का। तो मैं आशुतोष से यही पूछ रहा हूँ, क्या करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन आए थे? सर वो थोड़ा ऊपर नीचे तो हो जाता है, मेरे ख्याल से जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के आए थे, और जनरल उनमें काफी एबिलिटी, क्वेश्चंस थे। जनरल एबिलिटी बोले तो आपका एप्टीट्यूड क्वांट वाला, या सर इसके न्यूमेरिकल बहुत, एबिलिटी, ये इसका दोनों काफी पोर्शन क्वांट के था। हैं। यानी 30 नंबर तो आपका क्वांट था, और क्वांट रीजनिंग रीजनिंग भी का आपका मैक्सिमम लगभग 30 पोर्शन था। नंबर का था। यानी 30 और 30 60 नंबर की तो आपकी सीधी सीधी, मेरे को तो यही लग रहा है सीधी सीधी वही थी। जनरल एबिलिटी के अंदर वैसे जनरल साइंस भी है, तो मोटा मोटा मान लो 45 और 30 का रेशो था, 75 था ना। तो यस 45 सर। नंबर का आपका क्वांट रहा है, और 30 नंबर का आपका ये जीके जीएस वाला पार्ट रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। है ना? तो अब इसके अंदर भाई, अगर मैं इसके अंदर जाके अगर देखूँ तो आप थोड़ा सा बताओ बच्चों को कि कहाँ फोकस करना चाहिए, क्या है तुम्हें, क्या तुमने ये तुमने तुमने पढ़ा था ये जनरल नॉलेज में, जनरल साइंस के अंदर, ये जनरल सर एबिलिटी के अंदर है। जनरल साइंस फिजिक्स है, आपकी केमिस्ट्री है, आपका जनरल साइंस में ये बेसिक ऑफ लाइफ, सेल, ये पढ़ा था आप लोगों ने? सर ये सब पहले भी पढ़ा था, मतलब जो पुराने के लिए हम पढ़ रहे थे उसमें था इतना सब कुछ तो। हाँ, ये आपको कपिल सर पढ़ा रहे थे शायद। यस सर, यस सर, कपिल सर ने पढ़ाया था, लेकिन मैं जाऊंगा सर जनरल साइंस का इतना पोर्शन नहीं आया था उसमें, जनरल टेस्ट में। अच्छा, तो सर मतलब आप जनरल कह रहे हो कि साइंस का 30 इतना से पोर्शन क्वेश्चन नहीं आया नहीं आए थे वहां पे, 15 के आसपास था, आए कम होंगे। आए थे। यस सर, इससे मेरे कम हिसाब से पोर्शन। मुझे 30 दिख रहे हैं, तो आपके हिसाब से 15 आएंगे। आप ये कहना चाह रहे हो कि जितना स्पेसिफिक यहाँ पे किया गया है सर सिलेबस में, उतना स्पेसिफिक पेपर में नहीं था। उसका यस रीजन सर। सर ये भी हो सकता है कि हमारा पेपर 5-6 बार, बहुत ज्यादा कैंडिडेट थे, तो इतना प्लान वे में नहीं हुआ। तो मे भी अगली बार बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड वे में आ सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रेक्टिफाई भी कर रहा हूं कि अगर आपको लास्ट टाइम पेपर देते हुए ये लग रहा होगा कि भाई ये क्वेश्चन कम आए हैं, ये ज्यादा आए हुए हैं, तो अगली बार शायद ऐसा ना हो। क्योंकि एनटीए अपने एग्जाम के लिए जाना जाता है भाई। जो वो एक बार अपने इसमें लिख देते हैं तो पूरी, वैसे पिछली बार थोड़ा उनका फ्लॉप हो गया था मामला, यस सर, सब लोग। एक्सपेरिमेंटल था वो बैच, हाँ, एक्सपेरिमेंटल था वो उस टाइम। एक्सपेरिमेंटल था। अभी वो पूरे तैयार होंगे। जो बेटे आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं कितनी परसेंट कितने नंबर का, वो वैसे ही आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लास्ट टाइम, ये भाई जैसे बोल रहे हैं ना कि एक्सपेरिमेंट
काइंड ऑफ था, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत कम थी, प्लानिंग लाखों बच्चों की करनी थी, ड्यूरेशन 2 से 3 महीने की थी, तो उसमें कई चीजें हमारी जो है गड़बड़ा गई थी। इसमें करंट इवेंट्स के अंदर इन्होंने दे रखा है कि करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स हो गए, नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होगी, हैपन इन इंडिया इन द रिसेंट ईयर, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो करंट कल्चरल इवेंट्स एक्टिविटी क्वेश्चन स्पोर्ट्स उठे से थे रिलेटेड हो। मेरे टाइम पर। ठीक है, उसके बाद अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर रहा हूं तो वही एलसीएम, एचसीएम, फैक्टरिंग, ये सब है बेटे। और मुझे लग रहा है जितना हम जीसीसी में आपको क्वांट और रीजनिंग कराएंगे वो मोर देन सफिशिएंट है सीयूईटी लीड के लिए। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं भाई? यस सर सही ठीक है। है, बाकी जो रीजनिंग ये और क्वांट तो सफिशिएंट। हाँ हाँ बोलिए, आप बोलिए। रीजनिंग क्वांट सफिशिएंट है, और जो करंट अफेयर्स थे मतलब उसमें थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए सर, क्योंकि वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे काफी करंट अफेयर के, करंट थोड़ी अफेयर प्रॉब्लम हुई थी में क्या इंक्रीज करना चाहिए? सर। मतलब वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था कि सर उन्होंने करंट अफेयर के क्वेश्चन लगभग 2020 के समर ओलंपिक में ऐसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे थे, 2020 के टाइम के भी एक क्वेश्चन अच्छा था सर। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर या टेलीग्राम ग्रुप पे जो हम जैसे तुम्हारे टाइम पे करते थे 5-10 क्वेश्चन डेली क्वेश्चन के, तो वो अभी से स्टार्ट कर देने चाहिए, 10 क्वेश्चन डेली के बच्चों के लिए, यस है सर, ना? तो 5 to आज 10 डेट क्वेश्चन। देख लो भाई, 3 दिसंबर है, 10 दिसंबर से हमारी कमिटमेंट है आपको 10 से 15 क्वेश्चन, जो व्यूअर है हमारे और जीसीसी के बच्चों को तो मिलेंगे ही, 10 से 15 क्वेश्चन आपको डेली के, चाहे वो जीसीसी ऐप के अंदर स्टडी मटेरियल सेक्शन में दिखे, चाहे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दिखेंगे जरूर। आप वहां पे क्विज की तरह होंगे, आप वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूर आप देख लेना भाई, 10 से 15 क्वेश्चन, जैसे भाई बता रहा कि वो और बढ़ जाना चाहिए। तो यार क्योंकि इतनी डेप्थ है ना, इतनी डेप्थ है कि उसके लिए अभी आप कहाँ पे हो? अपने आईटी लखनऊ के हॉस्टल में हो या घर पे हो? सर हॉस्टल में है फिलहाल। यार हॉस्टल का तो मजा ही कुछ और है। कैसा है खाना, कहाँ है, कैसा है वहां पे? कुणाल तिवारी, उससे तिवारी से मिले थे क्या, रोहित तिवारी से? सर उनसे फोन पे बात हुई थी और उन्होंने फोन पे मतलब गाइड करा था काफी, तो रोहित फिजिकली तिवारी मिला भी ही भाई नहीं इसी अभी। के कॉलेज में है, उसकी 12 रैंक थी या 14, मेरे को ध्यान नहीं है। वो अभी कौन सी ईयर में आ गया होगा तिवारी? फाइनल ईयर में? नहीं सर, वो थर्ड ईयर में है। वो अभी थर्ड ईयर में है? नहीं यार, यस फाइनल में होगा। सर, सर थर्ड में थे थर्ड में है? जब, हो थर्ड में सकता है है। मेरे को कंफ्यूजन हो। ठीक है, और शिवांग गर्ग से? सर शिवांकर उनका नहीं पता है सर मेरे को। अच्छा, तुम्हारी ब्रांच कौन सी है आईटी लखनऊ में? सर सीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक तो यूपी की राजधानी, ऊपर से भाई साहब इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच ले ली, अपने आप में कहर लग रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो तेरे को ये तो पता होगा, जेन स्ट्रीट के बारे में तो पता होगा? किस बारे में सर? जेन स्ट्रीट? नहीं सर, इतना नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? अबे अभी पीछे न्यूज में इतना पॉपुलर, इतना हाइप बना था, 4 करोड़ रुपए का पैकेज लगा एक इंजीनियर का, पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बना दिया। क्या तेरे को नहीं पता? जेन स्ट्रीट एक कंपनी का नाम है। यस सर, सर आईआईटी सर वो पढ़ा था सर, आईआईटी पढ़ा आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर में yes, एक बच्चा है, उसका 4 करोड़ रुपए का पैकेज लगा है कंप्यूटर पर। yes, इसी तेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है पढ़ा उसकी है, ब्रांच भी। पढ़ा है। चार याद आ करोड़ गया। रुपए का पैकेज, कंपनी का नाम है जेन स्ट्रीट, और हांगकांग में उसको भेजा जाएगा। जेन स्ट्रीट 3 जगह पे है, न्यूयॉर्क में, लंदन में और हांगकांग में। बहुत अच्छी कंपनी है। Yes, sir. और मतलब कंपनी, मुझे तो लगता था कि छोटी है, लेकिन यार 4 करोड़ रुपए का पैकेज दे रही। 4 करोड़ में तो एक कंपनी खड़ी हो जाती है, और वो एक कैंडिडेट को दे रहे हैं 4 करोड़, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आईटी वाली बच्चों को भी, आपके कॉलेज के बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिलती होगी। लेकिन मैं जितना मेरे को आपके कॉलेज का पता है, तो आपके कॉलेज में क्या है कि गेट की तैयारी करने वाले बहुत ज्यादा कैंडिडेट है। यस सर, गेट्स में अंडर 50 बहुत रैंक निकलती है। हाँ, आपके कॉलेज में बहुत सारे बच्चे गेट की तैयारी करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी रैंक लेके आते हैं, ये मुझे पता है। आपके कॉलेज के जो स्टाफ है, फैकल्टी लोग हैं, वो भी ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है उनमें? बता दे खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। सर कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। तेरा ड्रीम कॉलेज कौन सा था यूपी में? कौन से कॉलेज से बीटेक परस्यू करना चाहता था? सर आईआईटी और सर आईआईटी और एचबीटीयू में जाना चाहता था, मतलब किसी मतलब आईटी ड्रीम और मिल गया है एचबीटीयू, और मतलब। तेरी रैंक के हिसाब से आपका एडमिशन बड़े आराम से एचबीटीयू में हो जाता, तो आपने एचबीटीयू सर एचबीटीयू में सर सीएस नहीं मिल पाती सर, उसमें सीट्स कम है, तो इलेक्ट्रिकल मिल जाती मेरे को।
सर इसलिए काउंसलिंग भी नहीं कराई थी वहाँ पे, क्योंकि अच्छा, ट्रिपल एम काउंसलिंग में भी। करी नहीं आपने? यस क्या सर। पता सीएससी मिल जाती। अच्छा, आपको लगा तीन तीन सीटें हैं, थोड़ा रिस्क हो यस जाएगा है? सर, जनरल की तो वो कम है सर सीट। ठीक है। तो तुम्हारे जो फाइनल एग्जाम है वो सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के, आप बच्चों के साथ पॉपअप कर पाए हो? मतलब थर्ड सर सेमेस्टर में जो ट्वेल्थ से आते हैं बच्चे, वो तुमसे थोड़ा सा कटके रहते होंगे, अरे ये तो लिटिल एंट्री वाले हैं, अरे ऐसा है या ऐसा नहीं है? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, सब ऐसा मिलके कुछ नहीं रहते है? हैं, हेल्प अबे करते हैं दिल्ली में वो भी। होता है यहाँ पे। दिल्ली में ऐसा होता है। दिल्ली में थोड़ा अपने आप को अलग समझते हैं। वो समझते हैं भाई ये डिप्लोमा वाले हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। इवन हरियाणा में भी मैंने देखा है, YMCA में, डी कृष्णमूर्थल में थोड़ा सा मैंने देखा डिस्क्रिमिनेशन होते हुए। तुम्हारे कॉलेज में नहीं है तो ये अच्छी बात है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, तुमने जो सपना अपना छोटा सा देखा कि भैया IIT लखनऊ या HBTI में बैठा हूँ, तो मैं बैठा हूँ, अच्छी बात है। तो आपने बताया कि यहाँ पे हैं 7-8 बच्चे जो अपने ही इंस्टीट्यूट के हैं, जो बारी बारी से आपके साथ, उनके साथ बातचीत करेंगे। तो मैं अब ये चाह रहा हूँ कि तुम्हारा जूनियर के लिए, जूनियर को क्या कहना है अभी? मान लो उनके 5वें सेमेस्टर के एग्जाम आने वाले हैं। तुम्हारे भी, तुमने बोला तुमने भी दिसंबर में ज्वाइन किया था। यस दिसंबर सर। में जब ज्वाइन किया, तुम दिसंबर, जनवरी, फरवरी और इवन मार्च तुम कुछ और पढ़ रहे थे, और मार्च के बाद एकदम से तुम्हें पता लगा कि कुछ और पढ़ना है। तो यानी तुमने अप्रैल से तैयारी चालू करी, और इतनी आपने कंसंट्रेशन, अपना लेवल बिल्डअप किया होगा, क्योंकि मैंने आपको देखा है कि आपने कोई टेस्ट नहीं छोड़ा कभी। आपके टेस्ट में भी नंबर ठीक ठाक आते थे। कितने टेस्ट हुए आपके GCC में? सर टेस्ट तो सर डेली होते थे, बहुत टेस्ट हुए हैं। बहुत टेस्ट काफी हुए हैं। टेस्ट, अच्छा, टेस्ट जनरल टेस्ट बहुत के होने बहुत चाहिए? ज्यादा टेस्ट होते हैं। बहुत टेस्ट होने चाहिए या इतने भी यार इतना सिर दर्द हो जाता है, इतने नहीं होने नहीं सर, चाहिए? टेस्ट होने चाहिए सर, उससे खुद को एनालाइज कर पाते हैं कि हम फिर बार बार मिस्टेक नहीं होती है, रिपीटेशन हमें एग्जाम में टाइम, फिर हम बच जाएंगे उस तो मिस्टेक से जो हम टेस्ट का टेस्ट में करते हैं। डिस्कशन के लिए आप फैकल्टी से डिस्कस करते थे उन क्वेश्चंस को या नहीं? और सर फैकल्टी फैकल्टी का में इंटरेक्शन कैसा था? सर फैकल्टी तो सर हेल्पफुल थी सर, जो प्रॉब्लम होती थी पूछते थे, ग्रुप में भी आपस में ही बच्चे डिस्कस करते थे, तो है मतलब ऐसे कोई आप इशू नहीं रहने रहता। वाले कहाँ के हो? आपने सर डिप्लोमा कहाँ से हापुड़। किया? सर हापुड़ में रहते हैं सर, हापुड़ से ही डिप्लोमा करा है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इसने हापुड़ में। हापुड़ से डिप्लोमा करा है, हापुड़ में ही रहता है। और जब एक ग्रुप बना होगा GCC में, उसमें यूपी के अलावा अलग अलग स्टेट के बालक भी तो होंगे। यस सर, दिल्ली के थे, पंजाब के थे, हरियाणा के भी थे। तो वो जुड़ गए होंगे आपस में सारे आप। यस सर, सब तो जुड़ गए। कोई कहीं किसी किसी कॉलेज में भी होगा तो भी आपकी आपस में बात होती होगी, यस सर, होती है। है ना? तो ये यस कितनी अच्छी बात है यार। ये मेरे को ये वाली बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ऑनलाइन कोचिंग की, कि अलग अलग स्टेट के बच्चे आपस में जुड़ जाते हैं, जो कि रात रात दिन दिन अपने आप में वो अपने म्यूचुअल ग्रुप बना लेते हैं, और फिर वो उसमें डिस्कशन कर रहे होते हैं, और भाई तूने ये कैसे करा, ये उसको वो ऐसे कैसे करा। तो तेरा भी ऐसा कोई ग्रुप था किसी लड़के या किसी लड़की के साथ, या तू सेल्फ ही सर। कर रहा था? सर मैं तो सर ज्यादातर सेल्फ ही करता था, जो प्रॉब्लम होती थी टीचर से पूछ लेते थे, मैथ्स में ज्यादातर वो क्वेश्चंस लगाते प्रैक्टिस करते थे, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती थी। आकाश से पूछ लेता सर, वो भी फ्रेंडली है टीचर मतलब। तो फ्रेंडली तो सारे वहाँ ही पे हैं। हम यस क्या सर, वो फ्रेंडली नहीं है क्या भाई? मैं फ्रेंडली नहीं हो गया भाई, बता दे यार। सर उनके साथ सब थोड़े ज्यादा फ्रेंडली अच्छा, थे। उनके साथ ज्यादा थे। ठीक है। Yes, तो सबसे ज्यादा डर कौन से टीचर से लगता था आपको? सर सब किसी से डर नहीं लगा मतलब किसी इतना। से मार मुर्गी यार, ये थोड़ा है, ऐसे ही है कुछ ऐसा आशुतोष था, आकाश था, कभी डांटते भी तो होंगे गलती पे, ऐसा थोड़ा ना कि फ्रेंडली है तो कभी डांटा नहीं होगा। डांटते होंगे, झाड़ते होंगे। सर गलती करी नहीं थी कभी। गलती करी नहीं। नहीं। श्रेयस हो गया, अपना मोहित शर्मा सर हो गए, गोपाल हो गया, किसी से नहीं डर लगता था? आशुतोष झा हो गया। अच्छा, तुम लास्ट में ना लिमिटेड हो गया था आपका, आपका भी यस सर, लिमिटेड आशुतोष सर। झा हो गया था, और लिमिटेड हो गया था आपका। हाँ, यस सर। ठीक 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 ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जूनियर को आप क्या एडवाइस करोगे? अभी जूनियर 5वें सेमेस्टर के उसमें फंसे पड़े हैं कि यार अब 5वें सेमेस्टर के एग्जाम आ गए, अब CUT को कैसे प्रिपेयर करें। और कईयों को लगता है CUT को प्रिपेयर करने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम है यूट्यूब पे जाओ, टॉपिक लिखो, करो, काम खत्म। ऐसा है क्या? सर ऐसा मतलब, अब उसके लिए आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होना चाहिए इसको परस्यू करने का। अब कोचिंग से क्या है कि हमें क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, लेक्चर्स डिफाइन मिल जाते हैं, हमें ऐसे भटकने नहीं पड़ता, एक टॉपिक वहाँ पे मिल रहा है, एक टॉपिक वहाँ पे मिल रहा है सर, इस तरह ठीक। से। और जो सेमेस्टर एग्जाम आ रहे हैं वो तो आते ही हैं, उसमें कुछ करने वाली बात नहीं है, हो जाता है, सब हो जाता है, सबको तुमने पता है, सब हो सेमेस्टर जाता एग्जाम से पहले किया था या सेमेस्टर एग्जाम से बाद एनरोल किया था?
सर सेमेस्टर एग्जाम से पहले एनरोल किया था। ये देख लो भाई, बंदा शेर था, तभी अच्छे कॉलेज में बैठा हुआ है, ठीक है। इसको ट्रिपल एम यूटी में कंप्यूटर मिल गई थी, ट्रिपल एम यूटी की कंप्यूटर छोड़ के ये आईटी लखनऊ में बैठा है। उसके दो कारण है, एक तो मेरे हिसाब से ट्रिपल एम यूटी में इसको हॉस्टल नहीं मिल रहा था, जो सबसे बड़ा कारण था शायद, है ना। यस सर। और अदरवाइज ट्रिपल एम यूटी की हम ये नहीं कह रहे कि कंप्यूटर की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, दोनों को अगर कंपैरिजन उठा के देखें तो ऊपर नीचे कुछ 19-20 का ही फर्क पड़ने वाला, लगभग कंप्यूटर में तो दोनों ही बराबर मिलेंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना भाई? यस सर, 19-20 का फर्क है। लेकिन हॉस्टल की रिक्वायरमेंट होती है ना, बच्चे दूर दूर से आएंगे, हॉस्टल की रिक्वायरमेंट होती है, बाहर रहना, फिर इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। हॉस्टल में क्या आपको पता है भाई, 3 टाइम का खाना बना बनाया मिलना है। बाहर भाई साहब अपने खाने के इतने सारे टाइम निकल जाता है। तो स्टूडेंट जीवन में टाइम को जितना बचा लोगे और जितना किताबों में लगा लोगे उतना बढ़िया है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत तो नहीं कह रहा कुणाल? नो सर, सही ठीक है, है। ऐसे ही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा ये मेरे को ये और बता दो कि जूनियर को क्या, तूने बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, जूनियर के लिए जरूर है अपना एक मैसेज कन्वे कर दो, जूनियर को डू नोट बता दो कि भाई ये चीज मत करना, ये ऐसे है, ये ऐसे है, वो प्लीज बता दो। सर मेरा ऐसा था कि मेरे स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन करा था तो जो नॉन टेक था उस पे मतलब मैंने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, टेक पे थोड़ा ज़्यादा देता है क्योंकि पहले इलेक्ट्रिकल का पोर्शन काफ़ी आता था, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन पे फोकस रखता था। जब सिलेबस चेंज हुआ तो मैथ्स काफ़ी ज़्यादा आने लगा, तो फिर एकदम मैंने मैथ्स पे मैं थोड़ा एकदम बहक गया, थोड़ा डर लगा कि मैंने तो इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। तो मैथ्स का ये है कि डेली प्रैक्टिस करते रहो, कि कोई डरने की बात नहीं, क्वेश्चंस बहुत सारे लगाओ, जितने लगा सकते हो मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाओ, बस यही है। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो सिलेबस है सर वो बहुत कम है, तो उसे बार बार पढ़ो, बार बार उस पर क्वेश्चंस देखो। बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे मैथ्स के लिए हम टोपर साइट है सर, उससे पढ़ा था मैंने, टोपर, और एक और ऐसा टेक्स्ट बुक, इन पे काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं वहाँ पे, एमसीक्यू टाइप, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करी। आपने जो बुक्स किताबों दी, वाले जो बुकलेट मैथ के बुकलेट सर क्वेश्चन मैंने थे, कई बार लगाई सर। या जो सर ने किताबों वाले क्वेश्चन थे, जो जो आकाश पंडित ने दिए आपको हैंड रिटन क्वेश्चन, वो यस सर। सर सफिशिएंट? वो सब लगा, बुकलेट तो सर मैंने काफ़ी दो दो से तीन बार मैंने बुकलेट लगाई मैथ की, अ, तो उससे भी हेल्प हुई। और जो रीजनिंग था वो सर, वो जो ऐप पे जो क्वेश्चंस मिलते थे, बुक से मैंने इतना ज़्यादा नहीं करा, जो ऐप पे क्वेश्चंस डालते थे सर उन्हें, उनकी प्रैक्टिस करी, और बाकी साइट से कुछ क्वेश्चंस लगाए। और जो टेस्ट टेस्ट बहुत सारे हुए, क्योंकि जीटी के, तो जीटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया था। जीटी के काफी सारे टेस्ट थे, सही बात यस है। सर। ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो तो ये इसका ये कहना था अपने जूनियर को कि भाई घबराओ मत, पहले तो अपना मैथ का सिलेबस निकालो और उनके बेसिक में जाओ और उसके सारे क्वेश्चन आप लगाओ। यस सर। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो उतने ज़्यादा लगाओ। किताबों के क्वेश्चन अगर खत्म हो जाते हैं तो इसने 1-2 वेबसाइट बताई है, वहां से जाके लगाओ। तो क्वेश्चन लगाते जाओ, काम आपका बनेगा जरूर। ये कुणाल कह रहा है। कुणाल वो सर बंदा प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, जिसकी बारह डेली चौदह मतलब रैंक डेली आई है। टाइम हाँ, निकालना निकालना है। सर डेली टाइम निकालना है, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ रहे हैं एक दिन नहीं पढ़ रहे हैं, या 3 दिन आप पढ़े दो डेली दिन टाइम छोड़ दिया। निकालते थे? कभी आपका भी मन करता होगा चलो आज इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच देख लेता हूँ, आज ये आ रहा है, आज यार इस लड़की ने बढ़िया फोटो डाल दी इंस्टाग्राम पे, वो देखता हूँ, है ना। तुम भी तो डिस्ट्रैक्ट होते होगे कभी कभी। सर हो जाते थे, लेकिन आपको नहीं होना है ना, बाकियों को नहीं होना है। सर इंस्टाग्राम नहीं चलाते थे इतना, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था ये तो सोशल मीडिया से, तुम्हारा जब क्या एग्जाम। तुम्हारा मोटिवेशन कौन है? क्या, कैसे अपने आप को रोकते थे, पढ़ाई के लिए कंसंट्रेटेड होते थे, कैसे करते थे? क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चों में जो मन है उनका बहुत विचलित होता है। डिप्लोमा वाले बच्चे एक जगह पे एकाग्र होके अपनी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ नहीं लगते हैं। अगर वो लग जाएं तो वो तो पहाड़ उठा सकते हैं, बहुत बड़े वाला। मान जी ने तो पहाड़ तोड़ा था, काफी दिन लग गए। डिप्लोमा वाले और जल्दी कर देंगे काम। हाँ, सर अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में सोचना है, बस ड्रीम के बारे में सोचो, कि जब भी मन करे ऐसा भटका है, थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लो, रेस्ट लेने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सोचो कि तुम्हें क्या करना है, और तुम उसके लिए मतलब तुम्हें क्या करना होगा उसे अचीव करने के लिए, बस वही सोचो। मतलब और मैं जब तुम तुमसे पूछ रहा सोचोगे हूँ तो कि तुम्हें तुम पता कभी होगा। भी तुम कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए? तुम्हें कोई कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यार तुम्हारा आज का पूरा दिन निकल गया और टेंशन होगी दिमाग में, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा यार, ऐसे कैसे हो गया? सर ऐसा हो जाता था कभी कभी, ऐसा ऐसा लगता था शाम को, मतलब ऐसा पूरा दिन निकल जाता था और रात को सोचता था आज मैंने क्या करा, कुछ भी नहीं करा है, आज का पूरा दिन तो बर्बाद फिर हो अपने गया। आप को क्या पीटते थे? ये तो क्या कर गुस्सा रहा तो हूँ मैं? आता था खुद पे कि मतलब मैंने क्या करा, आज के दिन बिल्कुल खत्म हो गया, कोई टाइम मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं है, और ऐसे टाइम निकल गया पूरे दिन का। फिर कभी मैं कभी धीरे मतलब, डिमोटिवेशन आता होगा तो अपने पेरेंट्स से जैसे कभी कुछ डीमोटिवेशन आता था, आप बीच बीच में सेशन रखवाते थे, तो उनसे गोपाल सर के सेशन से उन्होंने पाथ बताया था एक कि मतलब कैसे फॉलो करना है उस बात को, कि डेली डेली करना है, जो भी करना है, मतलब पढ़ रहे हो तो डेली पढ़ना है।
तो इस तरह के सेशन से थोड़ा, और पेरेंट्स को देख के भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, टीचर्स को देख के मोटिवेशन मिलता है कि वो मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी करनी चाहिए, उनका आउटपुट देना है हमें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि यार मतलब एक तो तुमने ये कह दी कि नहीं, हाँ यार कोचिंग का ये थोड़ा सा प्लस है कि एक जगह स्ट्रक्चर्ड वे मिल जाता है। भाई आपको लग रहा होगा यार मैं कोचिंग को क्यों एम्फेसिस कर रहा हूँ यार, ऑब्वियसली वो हमारा बच्चा रहा है तो पूछना तो बनता है, ठीक है। दूसरा वो ये भी कह रहा है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है तो वो बाहर की मतलब ओपन सोर्सेज से भी तैयारी खींच सकता है, वो ये कह रहा है। क्योंकि पहले पहले टेक्निकल ज़्यादा आया करता था, अभी सीयूईटी होने से टेक्निकल कम हो गया। दूसरा, पहले यूपी वाले बच्चों की जो सीटें हैं वो बाहर के बच्चे भी ले जाते थे, अभी क्या हो गया, बाहर के बच्चों का बिल्कुल क्लोज कर दिए, मामला ही खत्म। सिर्फ जो बीटी यूपी से डिप्लोमा वाले होंगे वही बीटी यूपी मतलब वही लेटल एंट्री से एडमिशन लेंगे, चाहे वो HBTU है, चाहे वो MMMUT है, चाहे वो IT मतलब AKTU वगैरह, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने BIT झांसी में भी एडमिशन लिया है, बहुत सारे बच्चों ने KNIT सुल्तानपुर में भी लिए है। मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा। कुणाल के साथ आज 20-30 मिनट का हो गया, हम अपने आप को फोकस करके कि मोटी मोटी बातें 10-12 मिनट में आपके लिए लेके आए। मैं चाहता हूं कि कुणाल इसको कंक्लूड करने के लिए आप 2 मिनट जो अपने दोस्तों को, अपने जूनियर को, हो सकता है तुम्हारे बैच में भी कईयों ने ड्रॉप किया हो, जिनकी रैंक अच्छी ना आई हो, जिनका पेपर अच्छा ना गया हो, तो उनको जो 2-3 मिनट में बता सकते हो बता सकते हो। और हमने इन लोगों के लिए क्या करा है कुणाल, जो तुम्हारे टाइम में नहीं था, इनके टाइम में क्या कि इनको पूरा कोर्स हम मात्र 5000 में CUET का कंप्लीट कोर्स विद टेस्ट सीरीज विद सब उसके अंदर सारे रिकॉर्डेड क्लासेस वो प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर किसी को लाइव लेना है तो उसकी भी हमने बेटे फीस जो है ऑलरेडी कम कर दी। आपके टाइम में फीस जो थी थोड़ी सी ज़्यादा थी, उसको कम कर दिया, लेकिन यूपी में मेरे को लगता है बच्चों को ये फीस भी और भी ज़्यादा लगती है। लेकिन हम तो यार इतने सारे इसमें टीचर हैं, पूरे साल आपके साथ मेहनत करेंगे, उसके बाद भी आप जैसे ये बच्चा बोल रहा है ना टेस्ट बहुत हुए, तो टेस्ट बहुत होने के बाद इनसे पूछा करते थे कि यार तेरे टेस्ट में स्कोर कैसा आ रहा है। इनको भी पता लगता था कि मैं क्या टेस्ट में क्या स्कोर कर रहा हूँ, है ना कुणाल? पता तो लगता होगा भाई, टॉप 10 में हो आप, टॉप 15 में हो, है कि नहीं? शायद कुणाल हैंग हो गया है। कुणाल कुछ बोलना है यार? ठीक है कुणाल, तो मेरे को लग रहा है कि कुणाल जो है हैंग हो गया यार, 1 मिनट रोक देते हैं। हाँ जी, कुणाल का कनेक्शन कहीं लॉस हो गया था भाई, आ गया कुणाल। हाँ कुणाल प्लीज यार, मैं ये कह रहा था कंक्लूड यार, फाइनल आप कंक्लूजन जरूर करो। और हम ना सारे बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि भाई माता पिता के चरण स्पर्श करते रहो, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है। क्या मैं ये यस ठीक सर। लगता है ना? ये बात मेरे को तो बड़ी ठीक लगती है, मेरे मन को यस तसल्ली सर। मिलती है जब मैं बोलता हूँ। मेरे को मन को तसल्ली मिलती है जब मैं बोलता हूँ कि डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, यार मेरे को अच्छा लगता है। हाँ सर समरी यही है कि ओवरऑल की मतलब कि एफर्ट, मतलब टीचर्स आपको पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा और टाइम निकालना पड़ेगा। अगर एंड टाइम आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि डरना है, डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ टाइम देना पड़ेगा, उससे टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, प्रिपरेशन का टाइम कम हो जाएगा, आपको टाइम उधर देना पड़ेगा। लेकिन वो कब, कितने दिन, कितने एग्जाम होते हैं, उनके बाद खत्म होने के बाद वापस लग जाओ इसी चीज में। वो तो बीच में आते हैं, एक तरह से डिस्टरबेंस समझ लीजिए उन्हें, कि तो आएंगे बीच जब में चले जब जाएंगे। मतलब बस मेरा ये क्वेश्चन है, जब एग्जाम आते थे तो आप लीड को पढ़ना बंद कर देते थे फिलहाल के लिए, थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद सर फिर चालू करते थे? मतलब जैसे जैसे पास आते जाते थे वैसे वैसे कम होता जाता था, और एक जब बिल्कुल एग्जाम स्टार्ट हो जाते थे तब बंद हो जाता था बिल्कुल। मतलब ठीक है। धीरे धीरे टाइम कम होता जाता था और उसका टाइम बढ़ाते रहते थे, आप वो एक जो दिन का एंड नॉर्मली सेम एग्जाम। कितने घंटे देते थे? बस 4-5 घंटे, 6 घंटे, या जितना मिलता था उतना दे देते थे? सर 4-5 घंटे देते थे। कभी कभी वो कभी कभी किसी सब्जेक्ट को वो टाइम डिवीजन भी तो होता है कि सर इस सब्जेक्ट को इतना देना है, इस सब्जेक्ट को इतना देना है। तो शायद मैंने मैथ्स को ज़्यादा टाइम दिया है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को सबसे कम टाइम दिया है, और मेरे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बच्चों के बहुत ज़्यादा हाई हाई मार्क्स आए हैं। वहाँ पे इतना आउटपुट नहीं दे पाया मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, जितना होना चाहिए था, मतलब मेरे अच्छा, को लगा। तो मतलब अभी तो यार तुझे रिग्रेट रहा है कि तेरी एक रैंक क्यों नहीं है? उत्कर्ष अग्रवाल की एक रैंक कैसे आ गई? यस सर। कोई नहीं सर यार, उन्होंने उत्कर्ष तारीफ तो अग्रवाल मैंने अगर करी इस होगी। इंटरव्यू को सुन रहा है तो वो भी यार हमसे बातचीत करने आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उससे भी हम बातचीत तो कर ही सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो कुणाल का ये कहना था कि वो डेली के 4-5 घंटे देता था, कभी कभी उसके भी एग्जाम आते थे, उसके भी सेशनल आते थे, एंड सेम मिड सेम सब होता था। तो बीच में जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते थे तो अपनी पढ़ाई को थोड़ा कम कर देता था, तब उधर एग्जाम को फोकस करता था, और बाद में फिर दोबारा से उसी कंसंट्रेशन में जहां से चीज़ें छूटी हुई हैं वहीं से दोबारा चालू कर लेता था। यही कुणाल का कहना है, यही मेरा भी कहना है। आप सब लोगों को, सब बच्चों को, ठीक है, अपना जुटे रहो, अपना बढ़िया से तैयारी करते रहो।
कुणाल ने जो छोटी छोटी बारीक बातें कही हैं वो देखो। आपको सिलेबस जो है वो हमारे टेलीग्राम पे दोबारा मैं आज डाल दूंगा, आपको ऊपर ही ऊपर दिखेगा। हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर लो, उसके अंदर 10 दिसंबर 2022 से हम डेली 10 से 15 क्वेश्चन आपके लिए डाल रहे होंगे। और इस तरह की वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं और बच्चों से मिलना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताओ। कुणाल भाई से अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो नीचे कमेंट में लिख देना कुणाल भैया ये बताओ ये कैसे है, ये कैसे है। तो वो ज़रूर कुणाल को जैसे टाइम मिलेगा तो ज़रूर आके आपको बताएगा, ठीक है। इसने भी एक सीडी अभी करी है, इसको भी आगे ऊपर ऊपर छत तक जाना है, तो अभी दूसरी सीडी इसका कॉलेज है, वहाँ पे इसको अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छी नौकरी लेनी है ना। ठीक है भाई। कुणाल अगर तेरे को कुछ बोलना है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वही जो हम प्रार्थना बोलते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता। बोलना है कुछ, जल्दी बोलो। नो सर, बस इतना ही बोलना था जो बोल तो दिया फिर है। मेरे साथ ही प्रार्थना कर लो, ये तुम भी थोड़ा यस पॉजिटिव हो सर। जाओ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का इतनी शक्ति विश्वास हमें कमजोर ना हो, कमजोर हो ना हो, हम चले नेक नेक रास्ते पे हंसते, रास्ते पर। भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, थैंक यू सो मच यार, सब बच्चों को प्यार भरा धन्यवाद, थैंक यू, बाय, लव यू ऑल। जय माता दी नीचे जरूर लिख देना यार, ठीक है।